और गणतंत्र दिवस के इस अहम मौके पर अहमदाबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और हमने कहा तव शुभ नामे जागे, यानी जागे तुम्हारे नाम से, तो उस जागृति का स्वरूप हम क्या समझते हैं? वैसे तो हम लोग यहाँ कोई सो नहीं रहे, उठकर ही आए हैं। तो उसका प्रत्यक्ष प्रतीक अपना ये संविधान सम्मत तिरंगे ध्वज है। उसके सबसे ऊपर केसरिया रंग है, भगवा रंग है, जो अपने देश में परंपरागत सर्वमान्य रंग है, जो त्याग का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। अग्नि के ज्वालाओं का रंग ऐसा होता है जो अग्नि सबको आत्मसात करता है। तो सबको अपनाना, त्याग संयम पूर्वक जीवन जीना और सतत कर्म करते हुए सर्वत्र मंगल करना, ये अपने देश का प्रयोजन है। हम जिस जागृति की बात करते हैं उस जागृति में ऐसा होना अपेक्षित है, और ये होने के लिए भी हमको यही करना पड़ेगा। हमको अपने जीवन में त्याग संयम को अपनाना पड़ेगा, सतत कर्मरत रहना पड़ेगा और सबको जोड़ते हुए अपने देश को बड़ा करना पड़ेगा। केवल इतना करने से नहीं होगा। दूसरा रंग बताता है कि ऐसा उनको करना पड़ेगा जिनका शील शुद्ध अमल विमल है। सफेद रंग ये पावित्र्य का रंग है। उस पावित्र्य को अपने जीवन में लाना, अपने चरित्र को सुंदर करना, क्योंकि लोगों को जो, दुनिया को जो बताना है वो भाषण से नहीं बताना है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। इस देश के लोग सबसे प्राचीन देश होने के नाते एक तरह से दुनिया के बड़े भाई है। उनके जीवन को देखकर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चरित्र की शिक्षा ले, ऐसा जीवन खड़ा करना, ये हमारे लिए हमारे पूर्वजों का आदेश है। ऐसी पवित्रता दुनिया के जीवन में जब अपना देश जागेगा तो अपने देश में ऐसी पवित्रता अपेक्षित है। और तीसरी बात आती है हरा रंग, जो लक्ष्मी जी का रंग है, समृद्धि का रंग है। अब लक्ष्मी जी की उपासना जब जब होती है, लक्ष्मी पूजन होता है दिवाली के दिन, तो पूजा में एक श्री सूक्त कहा जाता है। उसमें लक्ष्मी जी के स्वरूप का वर्णन है। वो लक्ष्मी केवल धन लक्ष्मी नहीं है, वो लक्ष्मी केवल कृषि लक्ष्मी नहीं है। उसमें यह भी कहा है न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न अशुभा मति भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्त्या श्री सूक्त जापिना। क्षुत पिपासाम अमलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयाम्याम। लक्ष्मी न होना यानी देश में भूखे लोग होना, उसको निकाल देने की प्रार्थना की है। मन के प्रवृत्ति को कैसा बनाना यह भी उसमें बताया है। ऋण रोग आदि दारिद्र्यम पापम क्षुधा अपमृत्यु, ये जीवन के दुख है, वो तो नहीं चाहिए। लेकिन आगे कहा है लोभ शोक मनस्तापः नश्यन्तु मम सर्वदा। तो हम जिस लक्ष्मी की साधना करते हैं, हम जिस परम वैभव की कल्पना करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं, उसमें भौतिक समृद्धि तो होगी ही होगी, लेकिन मन की अमीरी होती। त्याग से मनमस्त फकीरी धारण करते हुए मन की अमीरी की उपासना करने वाले शुद्ध चरित्र लोग जब सतत प्रयास करेंगे तब शुभ नाम से भारत जागेगा। ये करने के लिए हम आशीष मांग रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस है, ये सब याद आने का कारण है। आपके सामने भाषण करना था इसलिए याद नहीं किया मैंने।
लेकिन ये हमारा गणतंत्र है, यानी इसको चलाने वाले हम सब लोग हैं। चलाने के लिए तंत्र है, संविधान है, उसके कारण राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, एक कानून है, परंतु चलाते कौन है? ये सारा लोगों की गुणवत्ता पर, लोगों के प्रयास पर, लोगों की इच्छा से चलता है। और इसलिए हमको गणराज्य दिवस पर याद करना चाहिए जो अपने देश में होना चाहिए। ऐसा हमने कहा अपने संविधान में। संविधान की 4 बातें जो कभी नहीं बदलनी चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है, वो बदली नहीं जा सकती। वो संविधान की प्रस्तावना है, वो कभी बदलती नहीं। अपवाद है, 1-2 शब्द उसमें बाद में डाले गए, परंतु वो प्रस्तावना नागरिक अधिकार, उसके साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी है, और अपने देश को किस ओर आगे बढ़ना है इसके लिए मार्गदर्शक तत्व है। आज के दिन सब लोगों ने संविधान की प्रति प्राप्त कर उसमें से ये 4 बातें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जिधर देश को ले जाएंगे उधर देश जाएगा। हम किधर देश को ले जाएंगे और हमको उसको कैसे ले जाना है, इसका जो निश्चय उस समय के हमारे नेतृत्व ने किया था, सामूहिक निश्चय, वह निश्चय उसमें लिखा है। उस निश्चय को पूर्ण करने के लिए आवश्यक गुणवत्ता और आवश्यक ध्येय का भान, वो हमारे ध्वजारोहण से हमारे सामने आता है। और ये सारा अपना कर्तृत्व, अपनी इच्छा, आकांक्षाएं हम राष्ट्रगान के द्वारा भगवान के आशीर्वाद की याचना करते हुए संपूर्ण राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर देते हैं, उसके स्वरूप का स्मरण करते हैं। प्रतिवर्ष आने वाले कार्यक्रम में प्रतिवर्ष हम झंडा वंदन करते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं, परंतु ये करते समय क्योंकि आदत हो गई 75 साल की, तो यंत्रवत कृति होना, आदत से होना स्वाभाविक है, लेकिन यंत्रवत कृति करते समय उसके पीछे का जो भाव है, जो स्पिरिट है, उस सबका स्मरण करके हमको आज का दिवस मनाना चाहिए। ऐसा एक विचार मन में आया, वो आपके चिंतन के लिए आपके सामने रख दिया। धन्यवाद। राफेल वाला संयोग, ट्रैक्टर वाला प्रयोग, जमीन से आसमान तक राजपथ की भव्य कवरेज। 26 जनवरी स्पेशल जल थल वायुसेना के साथ जय हिंद। 100 कैमरों से गणतंत्र दिवस सुबह 6 बजे से लगातार TV9 भारतवर्ष पर।